Assalamu alaikum to all of you. Hope you all would be fine. Gentlemen, in this video हमने जो वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं उनके जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने देखना है, उनको हल करेंगे। और पिछली वीडियोस की तरह एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह उनके आंसर आप एवेलुएट करते हैं। इस वीडियो में टोटल 10-12 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन डिफरेंट नौइयत के क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ आपने आइडिया लेना है और प्रैक्टिस आपने बुक से ख़ुद करनी है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आपको टिप्स आती होंगी या ट्रिक्स आती होंगी किस तरह क्वेश्चन को आपने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपकी ज़हानत के होते हैं कि आप सिंपल सी सिचुएशन को कितनी जल्दी हल कर सकते हैं। तो टाइम बहुत कम होता है, तो उसका हल यही होता है कि आपको तरीक़ाकार का पता हो कि किस तरह आपने क्वेश्चंस को हल करना है। तो बहुत इजीली आप ना सिर्फ पास कर सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे नंबर भी ले लेते हैं। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर वीडियो। Gentlemen, this is first question for today video. My mother is your brother sister. What is I to you? Gentlemen, ये जो आपके रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं ये लाजमी आते हैं आर्म फोर्सेस के टेस्ट में। तो आपने सिंपली सिर्फ क्वेश्चन की नौयत को देखना है कि उसने कहा क्या है आपको, और फिर उसमें रिलेशन बनाते जाइए। आपने इसमें करना क्या है कि आप इसमें अपने आप को तसव्वुर करना शुरू कर दें कि अगर इस स्टेटमेंट को आप पढ़ें तो आपके ज़हन में क्या आना चाहिए कि आप किसी को कह रहे हैं या आपको कोई कह रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसको करूँ तो मैं ऐसे करूँगा कि माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर, कि मैंने किसी को कहा है कि मेरी जो वालदा है वो आपके भाई की बहन है। व्हाट इज़ आई टू यू? अब ये एक इसका पॉइंट है इस बात का, और ये दूसरा पॉइंट है। पहले इसने कहा है कि रिलेशन बताया और फिर अपना रिलेशन पूछा है कि मैं आपका क्या लगता हूँ। तो जेंटलमैन, मैं उस बंदे का नेफ्यू होऊंगा, वो मेरा अंकल नहीं होगा। आप इस पर अंकल भी लगा सकते हैं, नेफ्यू भी लगा सकते हैं। अगर अंकल लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, नेफ्यू लगाएंगे तो वो ठीक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने पहले जो स्टेटमेंट है उसको गौर से पढ़ना है। माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर, कि मैं अपने मामू को कह रहा हूँ कि मेरी जो वालदा हैं वो आपके भाई की बहन है। सो व्हाट इज़ आई टू यू? सो आई वुड बी हिज नेफ्यू, क्योंकि इंग्लिश में भतीजे और भांजे को नेफ्यू भी कहते हैं। तो आपने ये जो रिलेशन के जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह करने हैं कि अपनी ज़ात को उन क्वेश्चन में आप डालना शुरू कर दें। सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ फैट इज़ टू टफ देन टार इज़ टू। ये हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसने क्या किया कि इस फैट को इसने उल्ट कर दिया। ये देखिए TEF। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो टार है इसको हम उल्ट कर देंगे तो ये रैट बन जाएगा। रैट आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है। नाउ दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन। सेलर इज़ टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज़ टू। जेंटलमैन, ये आपकी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो कि जो सेलर होता है ये एयरफोर्स में नहीं होता, ये सेलर नेवी में होता है। और ये जो आपका एयरमैन है ये ना आर्मी में होता है, ना ये शॉपकीपर एयरमैन नहीं होता, उसको शॉपकीपर कहते हैं, और ना ही ये नेवी में होता है। ये जो एयरमैन होता है ये पाकिस्तान एयरफोर्स में होता है। तो लेकिन इसने उल्ट किया हुआ है, इसने ये जो नेवी का बंदा है ये इसने एयरफोर्स में डाला है। तो अब ये एयरफोर्स का बंदा है तो इसको हम एयरफोर्स में नहीं डालेंगे। जिस तरह उसने नेवी के बंदे को एयरफोर्स में डाला था तो अब हम एयरफोर्स के बंदे को नेवी में डाल देंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नेवी होगा। वैसे जो एयरमैन है वो PAF में ही होता है, वो नेवी में नहीं होता। लेकिन देखिए उसने पीछे नेवी के बंदे को ख़ुद एयरफोर्स में डाला है। तो हमने भी उसी के रिलेशन को कंटिन्यू करना है कि जो बंदा जिस फील्ड में है उसको उसमें नहीं डालना, उसको किसी और डिपार्टमेंट में डालना है। तो हम एयरमैन को नेवी में डाल देंगे, तो नेवी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए वो कह रहा है इफ़ येस्टरडे वाज मंडे देन व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। ये जेंटलमैन बिल्कुल ही सिंपल से ये क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह के आते हैं। सिर्फ आपने समझना है कि हो क्या रहा है। ये इधर से ही पढ़ के कुछ समझ लीजिए कि हुआ क्या है। वो कह रहा है इफ़ येस्टरडे वाज मंडे, यानी कि वो कह रहा है कि आज आप ट्यूसडे पे खड़े हैं और कल मंडे गुजर चुका है। तो पहले तो आपने ये पता लगाना है कि आज कौन सा दिन है, क्योंकि आज के दिन का आपको पता होगा तो तब आप आगे चल सकेंगे। अब आपको पता चल गया कि कल मंडे था, उससे मुराद क्या है कि आज ट्यूसडे है, मंगल है। देन व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। अब ये भी आपने समझना है, जल्दी नहीं करनी कि इसने इधर क्या कहा है। ये कह रहा है कि कल के बाद कौन सा दिन होगा। टुमारो अगर कहता तो फिर तो हम कह सकते थे कि मंगल के बाद बुध है।
लेकिन उसने कहा है व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, कल का दिन आएगा और उसके बाद कौन सा दिन है। उसके बाद जेंटलमैन फ्राइडे नहीं होगा, संडे नहीं होगा, वेडनेसडे नहीं होगा, सिर्फ आपका थर्सडे होगा, क्योंकि आप मंगल पे खड़े हैं, कल सोमवार गुजर चुकी है। फिर उसने पूछा है कल के बाद कौन सा दिन होगा, कल बुध है और बुध के बाद जुमरात है। सो थर्सडे वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। ये 4 आपको नाम दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना कि कौन सा डिफरेंट है जो इनके साथ नहीं मिलता। ये एप्पल लिखा हुआ है, इसको सेब कहते हैं, कैरेट है, इसको गाजर कहते हैं, ऑरेंज माल्टा और मैंगो आम। जेंटलमैन अगर आप देखें तो ये एप्पल भी एक फ्रूट है, एक फल है, ऑरेंज भी फल है और आम मैंगो भी फल है। लेकिन ये जो कैरेट है ये गाजर है और ये एक सब्ज़ी है। तो ये जो कैरेट है ये डिफरेंट है इन सब में से। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर, कैरेट वुड बी आवर आंसर। Now we will move toward our next question. How many months have 31 days? कि साल के जो 12 महीने होते हैं उनमें जो आपके 31 दिन हैं वो कितने आपके महीने होते हैं 31। तो इसका जेंटलमैन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे साल के 7 दिन होते हैं वो 31 दिनों पे मुश्तमिल होते हैं, और बाकी जितने भी दिन हैं वो आपके या तो 30 दिनों के होते हैं और या फिर फरवरी 28 का होता है और 4 साल बाद वो 29 का होता है। तो सिर्फ ये जो ऑप्शन 2 है 7, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सो नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ क्रीप इज़ टू कप देन ग्रीन इज़ टू। अभी तक हमने जो पिछले सवाल किए थे उसमें ये होता था कि या वो रिवर्स कर देता था या एक दो जुमले आगे पीछे करके वो बताता था, लेकिन इसमें इसने एक नई चीज़ ऐड की है। तो अगर आप इस क्रीप को और कप को गौर से देखें कि चेंजेस हुई क्या हैं, तो आप इस ग्रीन का जो आंसर है वो बहुत ईजिली निकाल लेंगे। जेंटलमैन देखिए ये सी भी है, पी भी है, इधर सी भी है, पी भी है, लेकिन ये जो यू है इसने इन 3 लफ्ज़ को रिप्लेस किया है। री की जगह इसने यू लगा दिया है। तो ये जो री है इस जी और एन के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो आप क्या करें, सिंपली इस री को यू से रिप्लेस कर दें, जैसे इसने इधर इस री को यू से रिप्लेस किया था। तो जी इधर रखिए, एन इधर रखिए, बीच में यू लगा दीजिए, स्पेलिंग बन जाएंगे गन। गन आपको इधर ऑप्शन में मिल रहा है, ना गैप है, ना ग्रास है, ना जग है, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ ग्रीन इज़ टू गन। सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेटर comes alphabetically in order fluctuation। इन अल्फ़ाबेटिकली क्वेश्चन में क्या करना होता है आपने कि सिंपली नीचे ABC लिखना शुरू कर दीजिए और जो लफ्ज़ मैच कर जाए, यानी कि ऊपर भी वही लफ्ज़ हो और नीचे भी वही लफ्ज़ हो, तो वही आपका आंसर होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं ABC जहाँ से, चाहे लफ्ज़ जो भी है, फ्लक्चुएशन है, बिहेव है, एबिलिटी है, व्हाट्सएवर जो भी लफ्ज़ है, आपने अगर इस तरह का क्वेश्चन आए वो पूछे कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कौन सा लफ्ज़ आता है, आपने नीचे ABC लिखना शुरू कर देनी है। क्या करना है, ये ABCD, अभी देखिए जहाँ तक कोई लफ्ज़ मैच नहीं हुआ तो आगे चलते रहिए, ABC पढ़ते रहिए, DEFGHI। ये देखिए आई हमने नीचे लिखा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा है, और ऊपर भी आपका आई लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो करेक्ट आंसर है आपका वो आई है, क्योंकि आई नीचे आ गया और उसने मैच किया। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। जेंटलमैन ये 34 है, 24 है, 16, 10 और 6। इनमें 34 को देखिए कि 34 के बाद 24 कैसे आया कि उसने इसमें 10 माइनस किए हैं। फिर 24 के बाद देखिए 16 कैसे आया कि उसने इसमें से 8 माइनस किए हैं। फिर 16 के बाद 10 देखिए कैसे आया, उसने इसमें से 6 माइनस किए हैं। फिर 10 में से 6 देखिए कैसे आया, उसने इसमें से 4 माइनस किए हैं। तो जेंटलमैन ये रिलेशन आप देख रहे हैं कि पहले 10 माइनस हुए, फिर 8, फिर 6, फिर 4। तो अब आगे जो माइनस होंगे वो सिर्फ 2 माइनस होगा। 6 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 4 आ जाएगा, क्योंकि जो सीक्वेंस है उसको आपने कंटिन्यू करना है। नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। इन्वेंशन, फाइंड, कंस्ट्रक्शन, डिस्कवर। जेंटलमैन ये जो इन्वेंशन है इसका फाइंड के साथ कोई रिलेशन है, क्योंकि फाइंड का मतलब ही तलाश करना होता है, इन्वेंशन का मतलब ही ईजाद करना, ये इसी के रिलेटेड आता है। और इन दोनों लफ्ज़ों का रिलेशन इस डिस्कवर के साथ भी है। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है इसका मतलब होता है तामीर करना। ये बिल्कुल इन तीनों अल्फाज से एक डिफरेंट जुमला है, एक डिफरेंट लफ्ज़ है। तो कंस्ट्रक्शन वुड बी आवर करेक्ट आंसर एंड बिकॉज दिस इज़ डिफरेंट फ्राम दी रेस्ट। सो जेंटलमैन होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।